नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल मेंटर में। और आज का जो हमारा सेशन है रीजनिंग इनइक्वालिटीज़, आज हम कुछ नए तरीके के क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। आपने होप सो पिछले लेक्चर ज़रूर देखे होंगे, एंड अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। हमने पिछले लेक्चर्स में जो कवर किया था वो मैं आपको अभी गो थ्रू करवा देता हूँ। हमने जो पिछले लेक्चर्स में जो कवर किया था वो क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कवर किए थे। फर्स्ट लेक्चर में जो मीन्स इसका जो पार्ट 6 था उसमें हमने जो है लगभग 7 क्वेश्चंस कवर किए थे, एंड उसके बाद हमने 13 क्वेश्चंस कवर किए थे, यानी कि टोटल हमारे 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब जो है हमारा जो क्वेश्चंस है नेक्स्ट 21 है, ठीक है। अब कोशिश करेंगे आज जो है हम पिछले लेक्चर से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करें और वो भी कम टाइमिंग में, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस के साथ इस क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्लेस परसेंटेज एंड हैश इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट ए लेस देन इक्वल टू बी होल्ड ट्रू। आपको क्या बोला है? ए लेस देन इक्वल टू बी होल्ड ट्रू, यानी कि ये सही होना चाहिए। अब हमें जो है यहाँ पर परसेंटेज की जगह पे एंड हैश की जगह पे कौन सा नोटेशन रखना है? तो ये रहा परसेंटेज और ये रहा हैश। अब हमें क्या करना है? ए लेस देन इक्वल टू बी, लेस देन इक्वल टू बी सही करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ए कहाँ पर है। तो बोले ए ये रहा और बी ये रहा। अब इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है? आपको दिखाई दे रही है जोड़ने वाली कड़ी। अब इन दोनों को जो जोड़ने वाली कड़ी है वो है डी है। तो यहाँ पर हमें दो डिफरेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो देखते हैं डी यहाँ पर दिया है परसेंटेज एस ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। उसके बाद नेक्स्ट दिया है बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी हैश डी। ये दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब हमें इसको ज़रा ध्यान से सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर क्या आंसर चाहिए? ए जो है वो छोटा या बराबरी का होना चाहिए बी से, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? इसको क्लब करना है। हमारे पास क्लब करने के लिए दो ऑप्शंस हैं। या तो हम जो है इसको b ग्रेटर देन इक्वल टू p, यहाँ पर मैं हैश की जगह खाली रखता हूँ d, और d के बाद परसेंटेज s ग्रेटर देन और इक्वल टू a। इस तरीके से इसको क्लब कर दूँ, यानी कि देखो ये d से क्लब हो रहा है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि मैं इसको उल्टा कर दूँ। उल्टा कैसे कर दूँ? देखिए यहाँ पर इसको उल्टा करना होता है तो क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए d स्पेस p, यहाँ पर हैश की जगह भी मैं स्पेस कर रहा हूँ। ये स्पेस क्यों कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा। एंड p यहाँ पर b ग्रेटर देन इक्वल टू p है, तो क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा? b बन जाएगा। इज इट क्लियर? और इसको भी उल्टा कर सकते हैं हम कि फॉर एग्जांपल a लेस देन इक्वल टू s एंड s यहाँ पर स्पेस हो गया। इज इट क्लियर? अब जस्ट सिंपल है, होप्स आपको क्लियर होगा। अब इसको हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना है। देखिए इसको रिवर्स करने से बजाय आप इसको फॉरवर्ड ही रखिए। रीज़न इज दैट इससे हमारा टाइम बचेगा, इसमें हमारा टाइम बचेगा। बिकॉज क्या होगा कि इसमें हमें पूरा उल्टा करना है, यानी कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। कैसे वो मैं बताता हूँ। देखिए आपको क्या करना है? b ग्रेटर देन इक्वल टू p। अब अगर हमने यहाँ पर ग्रेटर देन कर दिया तो b ग्रेटर देन क्या बन जाएगा? a बन जाएगा, यानी कि पहला वाला तो गलती हो जाएगा। दूसरा वाला b ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर हमने ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया एंड उसके बाद क्या कर दिया? यहाँ पर ग्रेटर देन कर दिया, तो भी हमारा क्या बनेगा? b ग्रेटर देन a बनेगा। a लेस देन इक्वल टू तो b बनेगा नहीं। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू है ही, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 सेकेंड हो गया। तो यहाँ पर क्या बना? b ग्रेटर देन इक्वल टू a, और दूसरा क्या बनेगा? a लेस देन इक्वल टू b। तो देखो यहाँ पर हमारा आंसर सेट हो रहा है। तो जस्ट सिंपल है, हमारा जो है इसमें जो है आंसर सेट हो रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। अब अगर हम डी करने जाएंगे तो देखो ये ग्रेटर देन आने की वजह से यहाँ पर पूरा वो सेट होगा ही नहीं। तो हमारा देखो एलिमिनेट कौन सा हुआ? ए हुआ, डी हुआ, बी हुआ। अब हमारा क्या सिलेक्ट करना है? हमें सी ही रहेगा, और दूसरा नन ऑफ दिस, तो हमारा सी आंसर बन रहा है। बट सोच लो अगर आपने ऐसा उल्टा किया है, अगर ये पूरे को आपने ऐसा उल्टा घुमा दिया है, यानी कि ये वाला यहाँ पर लिखा, ये वाला यहाँ पर लिखा,
तो क्या होगा, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, जस्ट सिंपल है। अब इसको भी आपको हर एक को उल्टा करके देखना पड़ेगा। हालांकि देखो ये लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आया और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर भी वही साइन आएंगे जो लेस देन इक्वल टू रखेंगे, ए लेस देन इक्वल टू, यानी या तो फिर इक्वल टू होगा। मैंने आपको बोला था सिमिलर साइन में आंसर क्या रहता है, सिमिलर साइन रहता है। तो यहाँ पर इक्वल टू तो किसी एक में ही दिया है, बट यहाँ पर ग्रेटर देन देने की वजह से ये क्या हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारे पास वंस अगेन अब देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू, तो कई सारे कैंडिडेट नन ऑफ दिस मार्क करने की बात करते हैं, बट हमें ये समझना है कि हमने इसको पूरा उल्टा कर दिया है। तो अब सही आंसर आने के वक्त आपको इसको भी उल्टा कर देना पड़ेगा, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। होप सो आपको क्लियर है। अब ये समझ में आया। आपको क्या करना है, बी इसको पहले लिख देना है, इसको पहले और इसको बाद में कर देना है, तो आपको इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। आप दिख पा रहे हो। तो क्या होता है कि अब आपको हैश की जगह पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि यहाँ पर भी है, और परसेंटेज की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू। हालांकि कई बार ये होता है कि देखो है यहाँ पर दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू तो है, वो ठीक है, बट कई बार कैंडिडेट दूसरी गलती क्या करता है कि ये वाली साइन ना इसको समझ लेता है और ये वाली साइन इसको समझ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलती क्या हुई, ये जो पहली वाली जो साइन है, ये परसेंटेज की जो साइन है वो ये वाली है, पहले ही है, और हैश की भी क्या है, ये रही। इज इट क्लियर। अब ये दूसरी वाली, कई बार यहाँ पर लेस देन आता है तो आप उल्टा करके आओगे। समझ में आ रहा है। होप सो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बना आपका, ऑप्शन बना सी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन बी लेस देन इक्वल टू एच एंड ए ग्रेटर देन जी डेफिनेटली ट्रू। इसमें क्या कह रहा है, डेफिनेटली ट्रू कह रहा है। क्या कह रहा है, डेफिनेटली ट्रू, यानी कि डेफिनेट वे से सही कौन सा होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अभी मेरे साथ पेन पेपर लेकर बैठिए, सिर्फ देखने से सॉल्व नहीं होगा, आपको इसके साथ इसको हमारे साथ सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये एंड दिया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये एंड दिया है या और दिया है। अगर और दिया है तो इन दोनों में से कोई एक होगा, एंड दिया है तो हमें दोनों सही चाहिए। तो जस्ट सिंपल है, सबसे पहले बी लेस देन इक्वल टू एच, बी लेस देन इक्वल टू एच। अब देखो बी लेस देन इक्वल टू एच, तो इसमें तो ऑपोजिट साइन आ गई, पहला वाला गलत हो गया। अब बी टू एच, यहाँ पर बी लेस देन एच बना, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर एच इज़ यस, यहाँ पर बी लेस देन इक्वल टू एच हो रहा है, देखिए ये हो रहा है, ठीक है। अब ए ग्रेटर देन जी, बट यहाँ पर तो ये ए ग्रेटर देन जी नहीं बन रहा है, ये ऑपोजिट हो रहा है। अब आप देखिए 4 नंबर, अब देखो डी या ई में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अब हमें सिर्फ गो थ्रू ही करना है। ये आप तभी कर सकते हो जब आपने अर्लियर लेक्चर्स अच्छी तरीके से पढ़े और समझे हैं। अब देखो बी लेस देन इक्वल टू एच, ये हो रहा है, यस हो रहा है, बी लेस देन इक्वल टू एच, ये पहला वाला सही हो गया, ठीक है। अब ए ग्रेटर देन जी, अब ए यहाँ पर है और जी लास्ट में है, बीच में कहीं पे ऑपोजिट साइन है नहीं, बट यहाँ पर लेस देन है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जी लेस देन ए बनेगा या नहीं बनेगा, जी लेस देन ए बनेगा, यस एग्जैक्टली बनेगा। तो ए ग्रेटर देन जी बन गया ना, ए ग्रेटर देन जी बन गया। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा। एंड नन ऑफ दिस ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज डी आंसर बन जाने के बाद आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। होप्स आपको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच दिस एक्सप्रेशन एल ग्रेटर देन पी डेफिनेटली फॉल्स। क्या बोला है, डेफिनेटली फॉल्स बोला है। पहले क्या था, डेफिनेटली ट्रू था। आप चलो हम कंपेयर कर लेते हैं पहले अर्लियर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अर्लियर क्वेश्चन के साथ क्या था ये हम कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये डेफिनेटली होल्ड ट्रू था, जबकि यहाँ पर डेफिनेटली फॉल्स है। यानी कि पहले आपको किस में सही हो रहा है ये बताना था, अब आपको किस में गलत हो रहा है, डेफिनेटली गलत हो रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन 23 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, एल ग्रेटर देन पी। अब देखो एल ग्रेटर देन, अब देखो आप बोलोगे सर ये यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर,
ये हो तो रहा है बट क्या है, ये आप बोलोगे ये गलत है। हमें क्या बोला है, डेफिनेटली फॉल्स, यानी कि फॉल्स ही होना चाहिए। ये प्रॉबेबली फॉल्स हो सकता है या प्रॉबेबली ट्रू भी हो सकता है, बिकॉज ऑपोजिट साइन है, ठीक है, ऑपोजिट साइन है इस वजह से, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट साइन है तो उसमें प्रॉबेबली फॉल्स भी हो सकता है, प्रॉबेबली डेफिनेटली फॉल्स जो हमें बोला है उसमें हमें देखना है कि क्या हो रहा है, मीन्स अब कौन सा गलत है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो L इज़ ग्रेटर देन P, L इज़ ग्रेटर देन P, तो ये L है और यहाँ पर P है, ठीक है। तो L P इज़ यहाँ पर क्या बन सकता है, अब देखो ऑपोजिट साइन है तो हम बोल नहीं सकते कि ये डेफिनेटली फॉल्स ही होगा, ये प्रोबेबली ट्रू भी है और प्रोबेबली फॉल्स है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ अ रॉन्ग। समझ में आ रहा है आपको? देखिए हमें बताना है कि L इज़ अ ग्रेटर देन P, ये डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या है, L इज़ अ लेस देन P होना चाहिए, L इक्वल्स टू P होना चाहिए, इन दोनों में से या L इज़ अ लेस देन इक्वल्स टू P होना चाहिए, बट L ग्रेटर देन P डेफिनेटली फॉल्स ही होना चाहिए, मीन्स इसमें पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं चलेगी। अब यहाँ पर तो क्या है, पॉसिबिलिटी है, देखो ऑपोजिट साइन है इसलिए तो ए नहीं आएगा। उसके बाद इसमें भी देखिए L इज़ ग्रेटर देन P, अब ये तो सही ही हो रहा है, मीन्स L ग्रेटर देन P यहाँ पर बन रहा है, जबकि हमें क्या बताना है, फॉल्स नहीं होना चाहिए, इसलिए बी भी रॉन्ग गलत है। फिर यहाँ पर भी देखिए ये ऑपोजिट साइन है, आपको दिखाई दे रहा है ऑपोजिट साइन है, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटीज तो है, इसलिए ये गलत बन रहा है। वन सेकेंड कि यानी कि यहाँ पर L इज़ ग्रेटर देन P बन सकता है, बनने के चांसेस है, बट हमें डेफिनेटली नहीं बनाना है, ठीक है। और उसके बाद वंस अगेन L इज़ अ, अब यहाँ पर L इज़ अ ग्रेटर देन और इक्वल टू P, तो कई कैंडिडेट D को सही कर देंगे। अब देखो D को सही करने की कोई वजह नहीं रहती, यहाँ पर L इज़ ग्रेटर देन P एंड L इक्वल टू P, आइदर और केस बन रहा है, आइदर और केस बन रहा है, तो आइदर और केस बन रहा है, तो यहाँ पर L ग्रेटर देन P, ये डेफिनेटली फॉल्स थोड़ी ना हो रहा है, ये प्रॉबेबली ट्रू भी तो है, इसलिए ये गलत है। अब देखो ये ऑप्शन ई, देखो ऑप्शन ई में क्या हो रहा है, L इज़ अ लेस देन P बन रहा है। देखिए यही चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि L इज़ अ लेस देन P, अब देखो यहाँ पर डेफिनेटली बन रहा है L इज़ लेस देन P, यानी कि L इज़ अ ग्रेटर देन P पॉसिबल ही नहीं है। होप सो समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नहीं समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन मुझे बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 23 नहीं समझ में आया, तो आई विल लेट यू एक्सप्लेन वंस अगेन, ओके, सो डोंट वरी। देखिए यहाँ पर कंपलसरी देखिए क्या हो रहा है, L इज़ लेस देन इक्वल टू A, A इक्वल टू M, M इज़ लेस देन Q, Q इज़ लेस देन इक्वल टू T एंड T इक्वल टू M है। तो यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर आंसर लेस देन ही बनेगा, तो L इज़ लेस देन P बन रहा है, तो L इज़ लेस देन P बन रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, L इज़ ग्रेटर देन P, ये गलत होगा या नहीं होगा मुझे बताइए। यस ये गलत होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। होप सो आपको क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो 23 में देखो ना ही हमें प्रोबेबली ट्रू बताना है ना ही डेफिनेटली ट्रू बताना है, हमें क्या बताना है, डेफिनेटली फॉल्स। प्रोबेबली फॉल्स होगा वो भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो है ऑप्शन ए में प्रोबेबली फॉल्स भी हो रहा है और प्रोबेबली ट्रू भी हो रहा है, इसलिए हमने ऑप्शन ए गलत किया है, ठीक है। होप सो क्लियर है आपको। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, सॉरी 24 की तरफ। अब वंस अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, एक बार कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है, इन विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन A लेस देन इक्वल टू P डेफिनेटली फॉल्स, ये क्या होना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बोला है कि डेफिनेटली फॉल्स ही होना चाहिए, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या बनना चाहिए, A इक्वल्स टू P या A ग्रेटर देन P बनना चाहिए, या A ग्रेटर देन और इक्वल्स टू P, ये हमारा आना चाहिए। इन तीनों में से एक आंसर हमारे आने चाहिए, बिकॉज हमें बोला है A लेस देन इक्वल्स टू P डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। अब देखिए ऑपोजिट साइन में हम कुछ नहीं बोल सकते, तो A एंड P के बीच में यहाँ पर ऑपोजिट साइन बन गया, हम कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A ग्रेटर देन M, M इक्वल्स टू D, यानी कि A ग्रेटर देन D बना, D इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, यानी कि A ग्रेटर देन B बना। वन सेकेंड देखो मैं एक एक जो एलिमेंट्स है उसको मैं A के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, B इक्वल्स टू L एंड L इज़ ग्रेटर देन P, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, A ग्रेटर देन P बन रहा है।
अब देखो ए ग्रेटर देन पी बन रहा है, यानी कि ए लेस देन और इक्वल टू पी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट बन रहा है, बिकॉज ये डेफिनेटली फॉल्स बोला है। वंस अगेन डेफिनेटली फॉल्स, अगर डेफिनेटली ट्रू बोला होता तो हम इसका उल्टा देखते। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब वंस अगेन देखो यहाँ पर ए टू पी में देखते हैं ऑपोजिट साइन है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यानी कि प्रोबेबली ट्रू बन रहा है ये, या प्रोबेबली फॉल्स बोल रहा है। हमें क्या बनना है, डेफिनेटली फॉल्स। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, ये ऑपोजिट साइन वंस अगेन बना, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, एंड यहाँ पर भी ऑपोजिट साइन है, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में ऑप्शन बी बनेगा, बिकॉज वहाँ पर आंसर क्या बन रहा है, ए ग्रेटर देन पी, यानी कि ए लेस देन और इक्वल टू पी डेफिनेटली नहीं बनेगा, इसलिए ये डेफिनेटली फॉल्स है कि ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, सॉरी 25 की तरफ। वंस अगेन देखो ये जो क्वेश्चन है हमने 21 नंबर का जो किया था वैसा ही है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 21 आपने देखा होगा परसेंटेज एंड हैश की जगह पे, ये मैंने क्वेश्चन कवर कर लिया है, बट फिर भी अभी कवर करवाना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्लेस एंड हैश इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट ए ग्रेटर देन एन होल्ड्स ट्रू। अब देखो यहाँ पर आपको होल्ड्स ट्रू बोला है या होल्ड्स बोला है, ये भी हमें देखना है। हमें ये सही बोला है या गलत बोला है, हमें यहाँ पर सही बोला है, तो हमें सही देखना है। इज इट क्लियर? होप सो क्लियर हो रहा है आपको। देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको क्या बोला है, रिप्लेस एंड एन हैश इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सो दैट ए ग्रेटर देन एन होल्ड्स ट्रू। हमें इसको सही बताना है, तो हमें क्या करना है, एंड एन हैश की जगह पे कौन सा नोटेशन रखना है ताकि हमारा ये ट्रू रहे। ठीक है, तो स्टेटमेंट को देखते हैं। ए ग्रेटर देन एल, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एच एंड एम। यहाँ पर यानी कि एन की जगह पे हमें कोई प्रॉपर जो है नोटेशन रखना है। एम इक्वल टू डी, डी लेस देन जी, जी लेस देन इक्वल टू एफ, यू लेस देन इक्वल टू के, के इक्वल टू एम, एम इज़ ग्रेटर देन पी, एंड एन हैश के लेस देन एस। तो हमें अब यहाँ पर देखना है, क्या देखना है हमारा, कि ए जो है वो ग्रेटर देन एन सही है या नहीं है, और हमें ए यहाँ पर है, ये एंड ये पहला वाला नोटेशन जो यहाँ पर दिया गया है वो यहाँ पर है, और हैश यहाँ पर है। अब हमें इसे कंबाइन करना है, मर्ज करना है। तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए अब इसको ज्वाइन जो क्लब करना है, यानी कि इसको जो ज्वाइन करना है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले समझिए, यहाँ पर इसको जोड़ने वाली कड़ी कौन है, एन के एस। यहाँ पर क्या है, यू के एम एस, यहाँ पर एम है, तो देखो एम एम कॉमन है। ठीक है, ये रहा एम, ये रहा एम, और एम की वैल्यू क्या है, के है, यानी कि एम और के की वैल्यू क्या हुई, सेम हुई। तो अब हम क्या करेंगे बताइए। तो अब हम लिखेंगे ए ग्रेटर देन एल, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एच के बाद यहाँ पर स्पेस कर दो, यहाँ पर एम कर दो। ठीक है, और एम और के की वैल्यू सेम है, तो मैं के की जगह पे यहाँ पर एम लिख सकता हूँ। मुझे बताइए हाँ या नहीं। ज़रूर लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है कि के इक्वल टू एम, तो मैंने लिख दिया एन हैश एम। ठीक है, तो जस्ट सिंपल है। अब यहाँ पर हमें इसको क्लब करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, ग्रेटर देन एन बताना है। ठीक है, तो ए ग्रेटर देन एल, एल इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एच। अब हम एच इज़ क्या करेंगे कि एम आएगा, और एम के बाद यहाँ पर हम इसको उल्टा कर रहे हैं। इसको देखिए, ये उल्टा कर रहे हैं हम। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कई कैंडिडेट्स को यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है। तो एन हैश एम है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको उल्टा कर देंगे, एम स्पेस एन कर देंगे। तब देखो यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो यहाँ पर हमने इक्वल टू रखा तो भी चलेगा दोनों जगह पे, तो भी हमारा आंसर क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन एन बनेगा। बात सही है गलत? बोले सही है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है या नहीं है? यस सही है, क्लियर है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन ए में ही हमारा आंसर फिनिश हो जाता है। बट हम बढ़ते आगे। अब हमारा जो देखिए एंड की जगह पे हमें इक्वल टू रखना है, एंड हैश की जगह पे भी हमें इक्वल टू रखना है, तब जाके हमारा आंसर ये बन रहा है कि ए इज़ ग्रेटर देन एन। अब हम दूसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं, हम में ऑप्शन वाइज जा रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हो सकता है कि बी जो है वो पहले दिया जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर
देखिए यहाँ पर ये बनेगा कि भाई क्या बना है, ज़रा हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ये जो नोटेशंस है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ इक्वल्स टू को, और इसकी जगह पे हम अब ले रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू। यहाँ पर बना तो ए ग्रेटर देन एम ही बनेगा, बट ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये ग्रेटर देन दिया गया है, बट इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, लेस देन बनेगा ना। आप समझ में आ रहा है या नहीं? देखिए कैसे हो रहा है, अगर हमने यहाँ पर ग्रेटर देन लिखा, यहाँ पर अगर हमने ग्रेटर देन लिखा तभी ये पॉसिबल है ए ग्रेटर देन एन, ये पॉसिबल है, बट ये ग्रेटर देन नहीं है, इसका मतलब ये लेस देन बनेगा। हैश की जगह पे ये लेस देन बनेगा, बिकॉज हमने यहाँ पर जो है ए ग्रेटर देन एन किया है, इसका मतलब एन लेस देन ए ग्रेटर देन एन हमारा आंसर आना चाहिए। यहाँ पर हमने लिखा एन हैश एम, यानी कि हमें हैश की जगह पे क्या लिखना है, अब हमें लेस देन लिखना है। क्यों लिखना है, बिकॉज यहाँ पर ये ग्रेटर देन आ रहा है, तो अब हम यहाँ पर लेस देन लिखेंगे और यहाँ पर तो ग्रेटर देन दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी गलत है। कई सारे कैंडिडेट को यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, सॉरी 25 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर ग्रेटर देन नहीं है। ये यहाँ पर अगर ग्रेटर देन लिखा, हैश की जगह पे ग्रेटर देन है, तो ये तो उल्टा हो जाएगा, ये ग्रेटर देन बना, तो ये जब इसको उल्टा करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा, इसकी वजह से आपका आंसर सेट नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर गलत बनेगा। होप सो क्लियर है। उसी तरीके से ये एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू दिया गया है, तो अगर हम हैश की जगह पे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पर ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ऑपोजिट साइड बनेगी, तो आपका आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, डी की बात करें, यहाँ पर लेस देन बना तो ऑपोजिट में तो पॉसिबल ही नहीं बनेगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपका बी सी डी डेफिनेटली रॉन्ग होगा और आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हो रहा है पूरी तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 to 30 पे जाते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सर अभी मुझे वापस से एक बार इसको एक्सप्लेन करो, तो मैं 10-15 मिनट का वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरी तरीके से। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, in each of the following question assuming the given statement to be true find the which of the conclusion 1 and 2 given below these are definitely true। अब देखो, आपको ये इस क्वेश्चन नंबर 26 इस तरीके से दिया गया है, आपके कंक्लूजन नीचे है और ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। आपको दिया गया है r इज़ ग्रेटर देन y एंड k इज़ ग्रेटर देन t। आपको सबसे पहले r एंड y को देखना है। अब आपका r एंड y कहाँ है, आपका ये रहा y, यहाँ पर आपको दिख रहा है, और आपका r ये रहा। ठीक है, और r और s की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब हम इसको जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं आर एंड वाई को लेकर। तो अब हम मुझे बताओ, अगर हमने आर की एस की जगह पे आर लिखा तो चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। तो वाई इज़ ग्रेटर देन जे, जे इज़ लेस देन आर, ऑपोजिट साइन है, कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा। हालांकि वाई आपको यहाँ पर भी दिया गया है और आर आपको यहाँ पर भी है, तो आप इसको क्लब करके ज़रूर देखिएगा क्या बन रहा है। देखिए y इक्वल्स टू z, देखो ये से क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर जो 4th and 5th था वो इसके जैसा था, एंड लगभग क्वेश्चन नंबर 9-10 जो कि मैंने आपको होमवर्क में दिया था वो भी इसी तरीके से था। तो देखिए y इक्वल्स टू z, z ग्रेटर देन q दिया है, q लेस देन r दिया है। यहाँ पर भी ऑपोजिट साइन बन रही है, तो r ग्रेटर देन y नहीं बन सकता, ऑपोजिट साइन है, तो ये बन सकता है बट डेफिनेटली बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। फिर उसके बाद देखते हैं k ग्रेटर देन t। अब k ये रहा एंड t ये रहा, और यहाँ पर कॉमन क्या है? आर एस कॉमन है, तो अब इसको हमें क्लब करना है। तो आप कैसे क्लब करोगे? देखो, आप इसको क्लब कर सकते हो z से क्लब कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, k ग्रेटर देन y इक्वल्स टू z ग्रेटर देन q लेस देन r एंड r इक्वल्स टू s इक्वल्स टू t। ठीक है, ये बन रहा है, तो k ग्रेटर देन t बनेगा, बिकॉज यहाँ से ही q से ही इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, यानी कि q जो है वो यहाँ पर हमारा क्या है? ब्रेकअप पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा आउटकम बना रहा है q से। ठीक है, तो होप सो कि आपको क्लियर है। अब बताइए आप इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या बनेगा? ये पहला एंड दूसरा जो कंक्लूजन है वो सही है या गलत है? पहला एंड दूसरा कंक्लूजन सही है या गलत है? दोनों कंक्लूजन क्या है आपके? गलत है। दोनों के दोनों कंक्लूजन आपके क्या है? गलत है। होप सो आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
27 पे जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 27 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जे लेस देन के, यहाँ पर मैं सीधा कंक्लूजन देख रहा हूँ, और जे इक्वल टू जेड। अब यहाँ पर हमें देखना है कि यहाँ पर जे के ये कहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, जे एन के। अब यहाँ पर आपका के ये रहा, जबकि आपका जे जो है वो यहाँ पर है। इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, ये रही वाई, आपको दिख रही है। तो यहाँ पर हमें देखो ये वाई वाई कॉमन है, तो हम सीधा ही कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे मुझे बताइए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले इन दोनों को देखो क्लब कर दो, आप इन दोनों को क्लब कर दो, ठीक है। ये जो के एन वाई है इसको, और ये वाई एन जे है इसको, इन दोनों को क्लब करो। तो देखो के इज़ ग्रेटर देन वाई एंड वाई इज़ ग्रेटर देन जे। तो बन गया क्या बना, के इज़ ग्रेटर देन जे, तो जे इज़ लेस देन के बन गया। यस ये करेक्ट है, ठीक है। अब जे इक्वल टू जेड, जे इक्वल टू जेड क्या बनेगा मुझे बताइए, जे इक्वल टू जेड कहाँ पर बनेगा, जेड क्या कहाँ पर है, ये रहा, जेड और कहीं पर है, ये रहा, के जे कहाँ पर है, ये रहा। अब इन दोनों को जोड़ने वाली कनेक्टर कौन है, इन दोनों का कनेक्टर कौन है, वाई है, देखो वाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, वाई इक्वल टू जेड एंड वाई इज़ अ ग्रेटर देन जे। तो बन गया वाई इज़ ग्रेटर देन जेड, सॉरी वाई इक्वल टू जेड एंड वाई इज़ ग्रेटर देन जे। तो क्या बनेगा मुझे बताइए, वाई एंड जेड की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मैं जेड लिखूँगा, तो जे इक्वल टू जेड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो पहला वाला क्या है, सॉरी दूसरा वाला क्या है, गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन, आपका आंसर जो बनेगा वो है बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन जो है वो ए है, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ जा रहे हैं हम। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये क्वेश्चन नंबर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मैं जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो जब भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन हो तो मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सीधा कंक्लूजन देख रहा हूँ और उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखते हैं क्या बोला है हमें। यहाँ पर बोला के ग्रेटर देन क्यू। अब के ग्रेटर देन क्यू की बात करें तो के ये रहा यहाँ पर है एंड क्यू यहाँ पर है। अब इन दोनों को जोड़, कनेक्टर कौन है, इनमें कनेक्टर जेड है। तो देखिए क्या करेंगे, के ग्रेटर देन वाई, वाई इक्वल्स टू जेड एंड जेड इज ग्रेटर देन क्यू। तो के ग्रेटर देन क्यू बनेगा। अब देखो यहाँ पर इक्वल्स टू है तो इन दोनों की वैल्यू क्या हुई, सेम हुई। क्या हुई, सेम हुई। आप इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू मत कर दीजिएगा। तो पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। उसके बाद पी ग्रेटर देन क्यू, तो क्यू तो यहाँ पर है, क्यू कहीं और है क्या, नहीं है, पी ये रहा। अब इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन है, जेड है। तो वंस अगेन यहाँ पर क्या बोला है, जेड इज अ ग्रेटर देन क्यू एंड दूसरा क्या है, जेड इज अ लेस देन पी। अब इसको उल्टा कर दो तो क्या बनेगा, पी इज ग्रेटर देन जेड, तो पी इज ग्रेटर देन क्यू बन गया। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कंक्लूजन सही है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन क्या बनेगा, ई बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की साइज़ थोड़ी लंबी है, ठीक है, मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आप ज़रा देख लीजिए, रिवाइंड कीजिए, नहीं समझ में आया तो, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 28 में जो आपका आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है ऑप्शन ई। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29, क्वेश्चन नंबर 29 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही आसान है, आप कर सकते हो। देखिए फटाफट करते हैं। C इक्वल्स टू D, D ग्रेटर देन I लेस देन G एंड G इज़ ग्रेटर देन H। तो देखो ये इसको जो है आपको क्या करना है, अलाइन ही करना है। ये एक D निकल गया, ये एक D निकल गया, ठीक है, ये एक D निकल गया, यहाँ से एक I निकाल दो, यहाँ से एक G निकाल दो, तो क्या बनेगा, C ग्रेटर देन D, D ग्रेटर देन I इज़ लेस देन G एंड G ग्रेटर देन
एच, ये सीधा लाइन है, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई लेस देन सी, तो यस आई लेस देन सी ग्रेटर देन आई है, तो आई लेस देन सी बन रहा है, पहला कंक्लूजन सही है। एच लेस देन डी, अब आई एंड एच में ऑपोजिट रिलेशनशिप है, ऑपोजिट आपको साइन दिया गया है, नो रिलेशनशिप बनेगा, तो सेकंड वाला गलत हो गया। देखिए यहाँ पर ये हो सकता है सही, बट है नहीं, डेफिनेटली हम इसको नहीं बोल सकते, ये प्रोबेबली ट्रू है, और हमें क्या बोला है, डेफिनेटली ट्रू। तो ऑप्शन क्या बनेगा 29 का, 29 का ऑप्शन ए बनेगा, जो कि आपका सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, सी इक्वल टू डी, डी ग्रेटर देन आई, आई लेस देन जी एंड जी ग्रेटर देन एच। ये ऑलमोस्ट सेम वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए सी इक्वल टू डी, डी ग्रेटर देन आई, आई लेस देन जी एंड जी ग्रेटर देन एच, ये वही बन रहा है ऑलमोस्ट। जी इक्वल टू डी, जो कि संभव ही नहीं है, जी और डी में अपोजिट साइन है, नहीं पॉसिबल है। सी लेस देन एच, सी लेस देन एच क्या बन रहा है, सी और एच कहाँ पर, इसमें भी अपोजिट साइन है, तो आपका आंसर नहीं बन रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, आपका ऑप्शन बन रहा है यहाँ पर क्या, नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि पहला और दूसरा दोनों गलत होने की वजह से आपका ये आंसर बनेगा। देखिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। ठीक है, वो अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में हमने 30 तक क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं। हम ज़्यादा नहीं, 3 4 या 5 क्वेश्चन ज़्यादा अधिक से अधिक लेंगे। ठीक है, हम अधिक से अधिक 5 ही क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि हम जल्दी से कवर कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन W इज लेस देन इक्वल टू V, V लेस देन T, T ग्रेटर देन इक्वल टू S इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, डेफिनेटली ट्रू। तो देखते हैं, देखो डेफिनेटली की स्पेलिंग गलत है, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। ठीक है, W इज़ लेस देन इक्वल टू S, अब W एंड S के बीच में क्या है, ऑपोजिट साइन है, तो ये बनेगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत है। T लेस देन W, तो T लेस देन W, T ग्रेटर देन W बनेगा, बिकॉज देखिए W इज़ लेस देन T, तो T ग्रेटर देन W, ये गलत है। V ग्रेटर देन S, अब V एंड S के बीच में तो ऑपोजिट साइन है, वो पॉसिबल नहीं होगा। W इज़ लेस देन इक्वल टू T, तो ये भी गलत है। ठीक है, W इज़ लेस देन T होगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, E बनेगा। होप सो आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, देखिए हमें इसको सॉल्व करने में 20 सेकंड भी नहीं लगी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन, कौन सा सही नहीं है, क्या बोला है, A ग्रेटर देन इक्वल टू B, B इक्वल टू C एंड C ग्रेटर देन D इज़ डेफिनेटली ट्रू। अगर ये सही है तो कौन सा सही नहीं है, तो A ग्रेटर देन इक्वल टू D, ये सही नहीं है। समझ में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, आपका ऑप्शन A ही बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, बिकॉज A इज़ ग्रेटर देन D है। देखो आप इन दोनों को मिक्स मत कर देना, ये B इक्वल टू C है, आप इसमें B ग्रेटर देन इक्वल टू D मत कर देना। आपको क्या करना है, A ग्रेटर देन इक्वल टू B, B इज़ ग्रेटर देन, सीधा D कर लो, तो A ग्रेटर देन D बनना चाहिए। तो यहाँ पर A इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू D बोला है, तो ये जो है कभी भी सही नहीं हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन A बनेगा। ठीक है, होप्स आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द विल द एक्सप्रेशन F लेस देन और इक्वल टू डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोला है, F लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या बना, F लेस देन R बना, क्या बना है, F लेस देन R बना है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर R एंड F के बीच में ऑपोजिट साइन है, तो ये बनेगा नहीं। R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू F, तो F इज़ लेस देन और इक्वल टू R बन जाएगा। देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन, तो R इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू F बना, तो F इज़ लेस देन इक्वल टू R बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बनेगा, C बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहे हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन L लेस देन P डज नॉट होल्ड ट्रू, तो कौन मीन्स किस तरीके से, मीन्स वो सही नहीं होना चाहिए। तो देखो P ग्रेटर देन L बन रहा है, यहाँ पर P ग्रेटर देन M है, तो P ग्रेटर देन L बन रहा है, बिकॉज M एंड L की वैल्यू सेम है, तो L लेस देन P, ये तो सही हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमें बताना है किस में नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर भी L लेस देन P, ये भी नहीं बनेगा। ठीक है,
इसमें देखिए यहाँ पर भी P लेस देन L, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, L ग्रेटर देन P बन जाएगा, बिकॉज यहाँ पर P लेस देन L बनेगा। तो यह ट्रू नहीं हो रहा है, ये ऑप्शन सी हमारा आंसर आएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 में। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो आज का सेशन थोड़ा लंबा जा सकता है, अभी हमारे लास्ट जो है वो 40 क्वेश्चन ही है मेरे पास यहाँ पर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज के सेशन में आपके 40 तक के क्वेश्चन जो है पूरे फिनिश कर ले, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं सिर्फ 5 मिनट और लूँगा, क्वेश्चन फटाफट ख़त्म हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल ट्रू इफ़ द एक्सप्रेशन j ग्रेटर देन इक्वल्स टू h इक्वल्स टू i ग्रेटर देन k इज़ डेफिनेटली ट्रू। क्या बोला है कि हमारा ये अगर ट्रू है तो नीचे वाला कौन सा सही होगा, नीचे में से दिए गए में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं हमारा क्या बन सकता है, j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k नहीं बन सकता। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू k नहीं बन सकता, यहाँ पर हमें डेफिनेटली ट्रू बताना है। ऑप्शन ए रॉन्ग है, k लेस देन h, सॉरी हाँ k लेस देन h, तो यस बात सही है। हमें क्या करना है, h और i की वैल्यू क्या है, सेम है, तो हम h ग्रेटर देन k लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। h एंड i को इंटरचेंज कर दो तो हमारा ऑप्शन क्या बन जाएगा, b बन जाएगा। होप सो आपको क्लियर है, ठीक है, होप सो आपको क्लियर है। अब हम आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ जा रहे हैं हम, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। Which of the following expression will be true if the expression h less than or equals to g equals to k and k is greater than f is definitely true। तो कौन सा ट्रू होगा, तो हमें सही या गलत ही बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको पूछे जाते तो आप सिर्फ 10 सेकंड में उड़ा दे सकते हो। k ग्रेटर देन इक्वल्स टू h, यस ये सही हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पर h इज़ लेस देन इक्वल्स टू k बन रहा है, तो k ग्रेटर देन इक्वल्स टू h, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर ख़त्म हो गया क्वेश्चन नंबर 37 पे जा रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन p लेस देन और इक्वल्स टू q, q लेस देन r, r इक्वल्स टू s इज़ डेफिनेटली ट्रू। अगर ये डेफिनेटली ट्रू है तो कौन सा ट्रू नहीं है, तो s ग्रेटर देन p। देखिए अगर p लेस देन s यहाँ पर बन रहा है या नहीं बन रहा है मुझे बताइए। ये रहा p लेस देन s बन रहा है यहाँ पर, देखिए आप लेस देन इक्वल टू, ये इसको लेस देन इक्वल टू मत कर दीजिए, r और s की वैल्यू क्या है, सेम है, तो s ग्रेटर देन p बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये बन रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा क्या होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, नहीं बन रहा है, वो हमारा आंसर है p लेस देन r। p लेस देन r जो है वो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, p लेस देन r जो है वो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर बन रहा है, यस बन रहा है s ग्रेटर देन q, यहाँ पर भी ये देखो बन रहा है, ठीक है, एंड p ग्रेटर देन s, तो p ग्रेटर देन s नहीं बन रहा है। देखिए आप p लेस देन s यहाँ पर बन रहा है, p ग्रेटर देन s नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन आपका क्या बनेगा मुझे बताइए। 37 का आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा, ठीक है। होप्स आपको क्लियर हो रहा है। हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, 39 एंड 40 हम फिनिश कर रहे हैं आज। तो आज हम 40 पे रुक जाएंगे, ज़्यादा लेक्चर्स लंबा नहीं खींचेंगे। आज का लेक्चर सबसे बड़ा हुआ है इनइक्वालिटीज़ में, आप एक बार गो थ्रू कर लेना ये पूरे लेक्चर्स को, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन w लेस देन z होल्ड्स ट्रू, ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताइए ये किस में ट्रू हो सकता है। w यहाँ पर देखिए ये दोनों में ऑपोजिट साइन है, पॉसिबल नहीं है। फटाफट चेक करते हैं z एंड w, यस यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर भी ऑपोजिट साइन बन रहा है। देखो यहाँ से x से डिस्कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर z इज़ अ ग्रेटर देन w, तो क्या बनेगा w लेस देन z बन रहा है या नहीं बन रहा है, यस बन रहा है, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 होप सो आपको क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन l लेस देन r, डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। l लेस देन r हमारा होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, l ग्रेटर देन r बन रहा है पहले ऑप्शन में, देखिए आप ध्यान से, तो ऑप्शन ए कैंसिल कर दो, ठीक है। m एंड r के बीच में ऑपोजिट साइन है तो ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए l लेस देन r ही बन रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो कितना टाइम लग रहा है, 10-15 सेकंड्स में हम क्वेश्चंस को ख़त्म कर रहे हैं।
एंड क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 40 आज के सेशन का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो हम इसकी तरफ जा रहे हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन डी ग्रेटर देन ए डज नॉट होल्ड ट्रू, यानी कि ये क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। तो ये अगर गलत होना चाहिए तो हमारा कौन सा आंसर बन रहा है, ठीक है, ए लेस देन डी, यानी कि डी ग्रेटर देन ए, ऑप्शन ए इसमें बैठ रहा है। ये डज एक्सप्रेशन डी ग्रेटर देन ए डज नॉट होल्ड, ये सही नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तो सही हो रहा है, तो जिसमें सही नहीं हो रहा है वो हमारा आंसर रहेगा। यानी कि हमें क्या बताना है, डी लेस देन ए एंड डी इक्वल्स टू ए, या डी लेस देन और इक्वल्स टू ए, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, डी ग्रेटर देन ए बन रहा है, तो इसमें भी नहीं बन रहा है। ए लेस देन डी, देखिए ए लेस देन डी यानी कि डी ग्रेटर देन ए, इसमें भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं बन रहा है, ठीक है। एंड ऑप्शन डी देखते हैं, तो यहाँ पर भी डी ग्रेटर देन ए, बिकॉज यहाँ पर ग्रेटर देन आ गया, अगर यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो हमारा ये सही मीन्स हमारा आंसर ये होता, बट यहाँ पर आंसर क्या है, यहाँ पर आपको ग्रेटर देन ही दिया गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी भी नहीं बन सकता। तो अब हमारे पास बच्चा कौन सा, ऑप्शन ई ही होना चाहिए। तो ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी। तो देखो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि हमारा जो है डी जो है वो ग्रेटर देन ए बनेगा, ये होल्ड ट्रू नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज़ आवर आंसर, ऑप्शन ई इज़ आवर आंसर, ठीक है। तो हमारा देखो इसमें बन रहा है, अगर हमें ये बोला होता कि किस में बन रहा है तो हम ये बताते कि ए बी सी डी में चारों में बन रहा है, बट ऑप्शन ई में नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आज हमारा जो है सेशन ये हम यहीं पे रोकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। दूसरी चीज़, आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को ये लेक्चर ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। 5 मार्क के आपके डेफिनेटली जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो आप लैप्स हो रहे हैं वो आपके ज़रूर कवर होंगे। I just want to say you that thanks for watching the video and kindly subscribe and like the video. Please forward to your friends and relatives. Thank you very much.